Exercise 1.1 question number 13. Show that the relation R defined in the set A of all polygons as R equals to P1, P2, P1 and P2 have same number of sides is an equivalence relation. हमको इसमें जो सेट दिया है वो सेट क्या है? ऑल पॉलीगन्स. पॉलीगन्स मतलब मोर देन 3 साइडेड वाला फिगर पॉलीगन कहलाता है. इसमें रिलेशन क्या दिया है? P1 और P2. तो P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स. अगर दो गो पॉलीगन है P1 और P2 तो दोनों का सेम साइड्स है. इसी का हमको इक्विवेलेंस प्रूव करना है. इसका सेकंड पार्ट है व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल T विद साइड 3, 4 एंड 5. सेकंड पार्ट को हम लोग वीडियो के आगे देखेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले सेट लिखना है. ए क्या है? सेट ऑफ पॉलीगन से. आर क्या है? रिलेशन दिया है P1 P2. साइड P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स. तो रिफ्लेक्सिव चेक करना है. तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या लिखते हैं? दोनों सेम लिखते हैं P1 P1. क्योंकि P1 P2 दिया है तो P1 P1 लिखना है. तो लिखेंगे P1 P1 बिलोंग्स टू R. तो इसका मतलब क्या हुआ कि P1 एंड P1. अगर P1 P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स तो लिखेंगे कि P1 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स. सो इट इज़ क्लियरली रिफ्लेक्सिव. सिमेट्रिक देखेंगे. अगर P1 P2 बिलोंग्स टू R है तो इसका मतलब क्या होगा कि P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स. फिर इसको उल्टा देखेंगे तो P2 एंड P1 हैव आल्सो सेम नंबर ऑफ साइड्स. इसलिए क्या होगा? सिमेट्रिक होगा. अगर P1 और P2 सेम नंबर ऑफ साइड्स है तो इसका उल्टा भी तो सही है ना. P2 और P1 का भी सेम नंबर ऑफ साइड्स होगा. ट्रांजिटिव देख लेते हैं. कैसे लिखेंगे कि P1 P2 बिलोंग्स टू R तो P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स. फिर लिखना है P2 P3. P2 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स. तो हमको देखना है कि अगर P1 और P2 में P1 P2 का सेम नंबर ऑफ साइड्स है, P2 P3 में P2 और P3 का सेम नंबर ऑफ साइड्स है तो P1 और P3 का भी सेम नंबर ऑफ साइड्स होगा. तो क्लियरली ये क्या होगा? मेरा ट्रांजिटिव होगा. तो हम लोग लिखेंगे कि सिंस R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव सो R इज इक्विवेलेंस रिलेशन. ओके. अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं. सेकंड पार्ट में है व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल T विद साइड्स 3, 4 एंड 5. तो ए मतलब ऑल पॉलीगन्स में वह कौन सा मेरे एलिमेंट्स होगा जो राइट एंगल T1 जिसका साइड 3, 4 और 5 होगा उससे रिलेट होगा. तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं. इसका मतलब है कि 3 साइडेड हमको फिगर लेना है. तो लिखेंगे तो 3 साइडेड फिगर मेरा क्या होगा? ट्रायंगल होगा. इसलिए ऑल सेट्स ट्रायंगल होगा. पर लिखेंगे इसको और द एलिमेंट्स इन ए related to the right angle triangle with sides 3, 4 and 5 are those polygons which have 3 sided. तो 3 sided किसका होता है? ट्रायंगल का. सो इट इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स. ओके. क्वेश्चन नंबर 14. लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन XY प्लेन. L क्या है? ऑल लाइन्स है XY प्लेन में. एंड R बी द रिलेशन इन L डिफाइंड एज R इक्वल्स टू L1 L2 सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2. रिलेशन है L1 L2 के पैरेलल होगा. हमको दो चीज़ देखना रहता है, एगो A और एगो R. A है सेट ऑफ ऑल लाइन्स, R है L1 इज पैरेलल टू L2. दोनों लिख दिए. इसको प्रूव करना है सो दैट R इज इक्विवेलेंस रिलेशन. फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन्स रिलेटेड टू द लाइन y इक्वल्स टू 2x + 4. चलिए सबसे पहले इसको इक्विवेलेंस प्रूव करते हैं. सेकंड पार्ट बाद में देखेंगे. तो रिफ्लेक्सिव में हमको यहाँ पर L1 L2 दिया था तो क्या लिखेंगे? L1 L1 लिखेंगे. तो इसका मतलब क्या हुआ कि L1 इज पैरेलल टू L1 और ये क्या होगा? ऑलवेज होगा क्योंकि वो खुद अपना ही लाइन है. L1 L1 हमेशा पैरेलल होगा इसलिए क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा. सिमेट्रिक देखते हैं. अगर L1 L2 बिलोंग्स टू R है इसका मतलब है कि L1 इज पैरेलल टू L2, L1 इज पैरेलल टू L2 तो L2 भी तो L1 के पैरेलल होगा इसलिए क्या होगा? सिमेट्रिक होगा. ट्रांजिटिव L1 L2 लिखेंगे तो L1 इज पैरेलल टू L2, L2 L3 लिखेंगे तो L2 L3 बिलोंग्स टू R तो L2 इज पैरेलल टू L3, L1 पैरेलल टू L2, L2 पैरेलल टू L3 तो L1 L3 के पैरेलल होगा. तो क्या लिखेंगे? L1 इज पैरेलल टू L3 सो L1 L3 बिलोंग्स टू R सो इट इज ट्रांजिटिव.
सिंस आर इज द रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव सो इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ये सारा क्वेश्चंस को इसी तरह से लिखा जाता है। इसका सेकंड पार्ट, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन्स रिलेटेड टू द लाइन y इक्वल्स टू 2x प्लस 4। हमको सारा लाइन से लेना है जो इस लाइन से रिलेटेड होगा, और इस लाइन से रिलेटेड होगा मतलब क्या हुआ कि वो पैरेलल होगा। हमको सारा लाइन का इक्वेशन निकालना है जो इस लाइन के पैरेलल होगा। तो चलिए इसका कैसे निकालेंगे। तो लिखेंगे y इक्वल्स टू 2x प्लस 4, ये दिया हुआ है। तो इसका जो इक्वेशन है, पैरेलल लाइन का इक्वेशन जो होता है वो यहाँ पर 4 की जगह पर अगर दूसरा कुछ भी एलिमेंट लिखेंगे तो वो लाइन इस लाइन के पैरेलल हो जाएगा। बस हमको 4 की जगह पर दूसरा कुछ एलिमेंट लिखना है, तो इसलिए लिखेंगे इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन्स पैरेलल टू द अबव लाइन इज y इक्वल्स टू 2x प्लस c। और c क्या होगा, एनी नंबर होगा, कुछ भी नंबर, c बिलोंग्स टू r। c यही मेरा सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 15, let R be the relation in the set 1 2 3 4 given by R equals to 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2। चूज द करेक्ट आंसर। हमको ये चार में से कोई एक आंसर सही होगा वो चूज करना है। सेट दिया है 1 2 3 4, R जो दिया है इसको ठीक करके हम लिख लिए। इसे 1 1 सबसे पहले 1 1, फिर 2 2, फिर 3 3, फिर 4 4, 1 2, 1 3 और 3 2 सारा लिख ली। अब इसमें एक एक करके चेक करेंगे क्या रिफ्लेक्सिव है। तो 1 1 2 2 3 3 4 4 है, इसलिए रिफ्लेक्सिव होगा। क्या सिमेट्रिक है, तो 1 2 है पर 2 1 नहीं है, 1 3 है 3 1 नहीं है, 3 2 है 2 3 नहीं है, इसलिए सिमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांजिटिव है क्या, देखते हैं। ये 1 2 है पर 2 से यहाँ पर कुछ एलिमेंट स्टार्ट नहीं है, पर अगर ये एलिमेंट लेंगे 1 3 और 3 2 लेंगे तो 1 3 और 3 2 तो 1 2 है, इसका मतलब मेरा ये ट्रांजिटिव भी होगा। ठीक है, इसलिए मेरा क्या है कि R इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। जब लोग क्वेश्चन आंसर भी सही है होगा। ओके। 16, लेट R बी द रिलेशन इन सेट n गिवन बाय R इक्वल्स टू AB सच दैट A इक्वल्स टू B माइनस 2 और B ग्रेटर देन 6। चूज द करेक्ट आंसर। 2 4 बिलोंग्स टू R, 3 8 बिलोंग्स टू R, 6 8 बिलोंग्स टू R, 8 7 बिलोंग्स टू R। चलिए इसको कैसे बनाएंगे। लिख लेंगे कि ए क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 एनी नंबर होगा। आर क्या है, ए बी सच दैट ए इक्वल्स टू बी माइनस 2 मतलब बी का वैल्यू और यहाँ पर दिया है, बी का वैल्यू ग्रेटर देन 6, तो 7 8 9 10 कुछ भी ले सकते हैं। एक एक करके हम लोग सारा ऑप्शन से चेक करेंगे कि कौन वाला सही होगा। तो जैसे सबसे पहले 2 4 देखते हैं। तो 2 4 हमको ये ए है, ये बी है, और बी का एलिमेंट क्या लेना है, तो बी जो ग्रेटर देन 6 है, पर इसमें बी जो है ग्रेटर देन 6 नहीं है, इसलिए ये तो बिलोंग्स नहीं करेगा। पहला जो ऑप्शन है वो डिलीट, रॉन्ग है। सेकंड 3 8, तो 3 8 लेंगे अगर तो ये बी जो है ग्रेटर देन 6 है ये, लेकिन इसका दूसरा कंडीशन देखते हैं, ए इक्वल्स टू बी माइनस 2 हो रहा है कि नहीं। तो इक्वल्स टू बी माइनस 2, तो यहाँ 3 दिया, ए की जगह पर 3, बी की जगह पर क्या है 8 है, तो 8 माइनस 2 तो क्या है 3 और 6 दोनों बराबर है, बराबर नहीं है, इसलिए 3 8 भी डजंट बिलोंग्स टू आर। 6 8, तो ए ले लेंगे। ये देखेंगे कि जो बी का वैल्यू है वह 6 से बड़ा है, वो तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरा 6 8 मतलब ए बराबर बी माइनस 2 है, तो अगर ए का वैल्यू 6 है, बी का जगह पर 8 है, तो 8 माइनस 2 6 6 दोनों बराबर हो रहा है, इसलिए 6 8 बिलोंग्स टू आर। तो यही मेरा जो है आंसर होगा। डी वाला भी देख लेते हैं 8 7, ये बी जो 6 से बड़ा है, पर ये देखते हैं ये 8 है, 7 माइनस 2 5 बराबर नहीं होगा, तो मेरा आंसर कौन वाला होगा, सी 6 8 बिलोंग्स टू आर इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद है कि आप लोगों को मैथ सॉल्यूशन एकेडमी का वीडियो पसंद आ रहा है। अगर आप लोगों को इसी तरह से सॉल्यूशन वाला वीडियो चाहिए तो आप लोग मैथ सॉल्यूशन एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।